साल 2018 अमृतसर में त्योहार का माहौल था जो एक भयानक हादसे में बदल गया। आज हम इसी पर बात करेंगे और सोर्स के एनालिसिस के आधार पर यह समझेंगे कि कैसे एक के बाद एक गलतियों की वजह से इतना बड़ा ट्रेन हादसा हुआ और इससे हम क्या सीख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस हादसे की असली कीमत क्या थी। ये कोई छोटा मोटा हादसा नहीं था, इसमें 62 जानें चली गईं और करीब करीब 200 लोग घायल हुए। देखिए, ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये वो परिवार हैं, वो जिंदगियां हैं जो उस एक शाम के बाद हमेशा के लिए बदल गई। तो सवाल यही उठता है कि आखिर खुशी और त्योहार का वो माहौल इतनी बड़ी, इतनी भयानक त्रासदी में कैसे बदल गया। चलिए उस शाम को थोड़ा करीब से समझते हैं। तो बात है अक्टूबर 2018 की, जगह अमृतसर। दशहरे का त्योहार था और करीब 20,000 से भी ज्यादा लोग एक मैदान में इकट्ठा हुए थे। माहौल पूरा जश्न का था, पर शायद किसी ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि ये मैदान एक चालू रेलवे लाइन के ठीक बगल में था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा था। तो आप देखते हैं कि कैसे देखते ही देखते कुछ ही पलों में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुई जिसने इस जश्न को एक मातम में बदल दिया। जैसे जैसे शाम गहरी होती गई, लोगों को लगा कि उन्हें ठीक से दिख नहीं रहा, तो वो मैदान से निकलकर सीधे रेलवे की पटरियों पर ही जाकर खड़े हो गए बेहतर व्यू के लिए। और फिर रावण दहन शुरू हुआ। पटाखों का शोर इतना इतना जबरदस्त था कि आसपास की कोई और आवाज सुन पाना नामुमकिन था, और किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि 2 ट्रेनें अलग अलग दिशाओं से उन्हीं की तरफ तेजी से आ रही थीं। तो यह समझना बहुत जरूरी है कि यह हादसा किसी एक गलती का नतीजा नहीं था। नहीं, यह असल में कई बड़ी बड़ी चूकों की एक पूरी चेन थी जिसने मिलकर इस त्रासदी को जन्म दिया। सोर्स के मुताबिक देखिए कि गलतियां किस किस लेवल पर हुईं। एक तो पटाखों के शोर ने ट्रेन की आवाज को पूरी तरह से ढक दिया। दूसरा, इस इवेंट के लिए रेलवे से कोई परमिशन, कोई एनओसी ली ही नहीं गई थी। और सोचिए, 20,000 लोगों की भीड़ थी, लेकिन क्राउड मैनेजमेंट के नाम पर वहां कुछ भी नहीं था। हद तो यह है कि पास में गेटमैन ने भीड़ को देखा भी, पर उसमें किसी को कोई चेतावनी नहीं दी। ये सब मिलकर एक भयानक कॉकटेल बन गया। इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो है जवाबदेही का, अकाउंटेबिलिटी। आखिर इसका जिम्मेदार कौन था? सवाल तो सीधा है, पर सोर्स बताता है कि इसका जवाब ढूंढना लगभग नामुमकिन सा हो गया। और ये बात सच में हैरान करने वाली है। सोर्स के मुताबिक आज तक किसी ने भी, किसी एक इंसान या संस्था ने इस हादसे की पूरी जिम्मेदारी नहीं ली है। 62 लोगों की जानें चली गईं, पर कोई जिम्मेदार नहीं मिला। तो जब सिस्टम या कहें कि व्यवस्था जवाबदेही तय करने में नाकाम हो जाती है, तो ये हमें एक बहुत ही जरूरी और थोड़ा परेशान करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। और सोर्स यहीं से एक बड़ा सबक हमारे सामने रखता है। सोर्स का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में सिमट जाता है: इस देश में अपनों की जिम्मेदारी खुद ही लेनी पड़ती है। ये एक बहुत गहरी बात है जो सिस्टम पर हमारी निर्भरता से हटकर हमारी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी की तरफ इशारा करती है। देखिए, सोर्स का तर्क ये है कि जब इस तरह की त्रासदियों के बाद सिस्टम जवाबदेही या मुआवजा देने में फेल हो जाता है, तो परिवार बिखर जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में अपने लोगों की सुरक्षा के लिए पर्सनल तैयारी ही शायद एकमात्र रास्ता बचता है। और सोर्स के हिसाब से ये तैयारी सबसे ज्यादा मायने रखती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी के रूप में, जो ऐसे मुश्किल वक्त में एक सेफ्टी नेट का काम करती है। और आखिर में ये हमें एक बहुत गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब सिस्टम हमें बचाने में नाकाम हो जाए, तो क्या हमारी अपनी तैयारी ही हमारी सुरक्षा का आखिरी किला है?